हेलो। आज हमारे साथ प्रवीर मुंशी सर बैठे हुए हैं जो कि शिवनाथ हुंडई भिलाई के सेल्स हेड हैं। और सर 20 साल से जायका ग्रुप में अपनी सर्विस दे रहे हैं और सर की सर्विस अभी भी चल रही है। सर आप 20 साल से जायका ग्रुप में हैं सर, तो आपके कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके सक्सेस हैं कि स्टोरी के बारे में प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए सर। मैं प्रवीण मुंशी। आज मैं शिवनाथ हुंडई में एज ए सेल्स हेड काम कर रहा हूं और मैं भिलाई दूर राजनांदगांव लोकेशन देख रहा हूं। लेकिन इसके पहले कि आगे बोलूं, मेरी जो जर्नी ऐसी चालू नहीं हुई। मैं शिवनाथ हुंडई में आने के पहले सिटी बैंक और एबीएन एमरो बैंक में एज ए फाइनेंस हेड काम कर रहा था और मैं शिवनाथ हुंडई की जितनी भी गाड़ियाँ थी मैं उनको फाइनेंस करता था। इसी दौरान मेरी जो जान पहचान शिवनाथ हुंडई की पूरी टीम के साथ में हुई और मुझे बंटी जी और वहाँ पर सोड़े साहब थे जीएम, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप क्यों ना फाइनेंस मैनेजर के रूप में आप हमारे शिवनाथ हुंडई में ज्वाइन कर लो। और मैंने 2005 जून में शिवनाथ हुंडई भिलाई को ज्वाइन किया। और पहला दिन ऐसा था कि क्योंकि मैं इस फील्ड से नया नहीं था, लोग मुझे जानते थे और मुझे सबसे सारे लोगों से मेरी जान पहचान थी और मैं धीरे धीरे काम को बढ़ाते चले गया। और फाइनेंस के साथ मैं धीरे धीरे जो जाना, गाड़ियों के बारे में भी जाना और 2009 में मुझे एज ए सेल्स मैनेजर अपॉइंट कर दिया गया कि आप कार भी देखो, फाइनेंस के साथ आप कार भी बेचो। मैंने उसमें भी किया। इसके बाद 2011 में हुआ और 2011 में रोहित साहब भी मेरे काम को ऑब्ज़र्व कर रहे थे और रोहित साहब ने मुझे प्रमोट किया एज ए ब्रांच मैनेजर शिवनाथ हुंडई भिलाई। 2011 से मैंने सितंबर में ये पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे काम को बहुत आगे बढ़ाया और मुझे भी लोगों ने मुझे भी अच्छा ट्रस्ट दिया। मुझे सम्मानित रोहित साहब ने मुझे पूरी ओर से मोटिवेट किया ताकि मैं भी अपने काम में भी कर सकूं। काम में करते करते चूँकि मुझसे गलतियां भी होती थी तो मैं सर के साथ शेयर भी करता था। तो सर कुछ गलतियां जैसे होती भी रहती थी तो सर भी बोलते चलो ठीक है, तुम आगे बढ़ो, तुम अपना काम करो। तो ये जो उनके जो वर्ड्स थे मुझे बहुत प्रोत्साहित किए और मैं भी पूरे कंपनी की और पूरे तन मन दिमाग लगा के मैंने पूरा काम किया। और 2019 की बात है जो मुझे एक सर ने एक अवार्ड दिया था जो कि कान्हा कृषि में दिया गया था और सबसे बेस्ट सेल्स हेड का अवार्ड था, तो उससे भी सम्मानित किया गया। और आज मुझे और मैं आगे बढ़ते चले गया। 2023 जून में मेरा क्या रिटायरमेंट हुआ। सर ने मेरी पर्सनालिटी और जज्बा को देखते हुए मुझे बोले कि अब तुम क्या करोगे, तुम और काम करो और मुझे 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है और मैं इसी में वर्क कर रहा हूँ। सर बहुत ही अच्छे से आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया, हमें अच्छा लगा और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। अगर आपकी परमिशन हो सर तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सर। ज़रूर। सर जायका में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया, प्लीज़ सर बताइएगा। शिवनाथ में आने के बाद सबसे बड़ा चेंजेस आया कि मैं स्टेबल हो गया। उसके पहले मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था, स्टेबल हो गया। इसके दौरान मैंने जो बच्चों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से करवा ली और बच्चे के पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपने लिए घर बना लिया। आज मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मैंने जायका के बदौलत उसका भी पूरा इंतज़ाम कर लिया। सर आपने जायका में 20 साल दिए हैं, तो हर सक्सेस के पीछे एक किसी का हाथ होता है जिसे हम मेंटोर कहते हैं। तो सर जायका में आपका मेंटोर कौन था सर? मेरे इस लाइफ में मेरे मेंटर तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक ख़ास मेंटर के बारे में बताना चाहूँगा। वो खरे साहब है। खरे साहब का ऐसा था कि मुझे हर बात में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और मैं किसी से भी लड़ने से कभी चूका नहीं हूँ, चाहे हुंडे के थे चाहे कहीं से भी मेरी झगड़ा होता रहता था। मुझे खरे साहब ने बात करते करते मुझे धीरे धीरे कूल कर दिया और जैसा कंपनी चाहती थी
तो मैं उसके अनुसार ही पूरा वर्क करते चला हूँ। और मेरे ख़ास मैं मेंटर खरे साहब को मैं हृदय से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। सर अभी भी वो मेंटोर जर्नी चल रही है कि नहीं सर? मेंटर जर्नी तो जब तक मैं हूँ तब तक वो मेरे मेंटर ही रहेंगे और मेरी हमेशा जर्नी चलते रहेगी उनके साथ में। सर अगला सवाल, कोविड के दौरान सर आपका अनुभव जायका में कैसा रहा सर? कोविड के दौरान अब ऐसा लग रहा था कि मानो अब ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है, कि दुनिया कोरोना के में लगा हुआ था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और कोरोना कम से कम 2 से 3 महीना तक पूरी चली। इसके बावजूद भी हमें अपने शिवनाथ हुंडई से पूरे हेल्प मिला। उसके बाद भी जब हम कुछ काम भी नहीं किए 2 महीना तक, तो कंपनी ने हमें पूरा सैलरी दिए और हमारे घर को चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था की है। सर अगर मैं कहूँ आपके 20 साल के अनुभव के हिसाब से, अगर आप जायका को किसी गाना से रिलेट करना चाहें तो वो कौन सा गाना होगा सर, प्लीज़ बताइए ना। यदि मुझे शिवनाथ को एक गाना डेडिकेट करना है तो मैं ये गाना गाऊंगा। ये मुकद्दर का सिकंदर का गाना है, रोते हुए आया था हंसते हुए मैं जाऊंगा। सर ये गाना क्यों चुना सर आपने? इसके पीछे एक रीज़न था कि जब मैं ज्वाइन किया था तो इसके मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, अपने जॉब से कैरियर से बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो मैं जब आया था तो सही में वो दिन अलग थे कि रोते हुए आया हुआ था। और मैं स्टेबिलिटी प्रदान किया, बच्चे को पढ़ाया, अच्छे घर बनाया, माँ बाप की अच्छे सेवा की। तो ये गाना मेरे जीवन में बहुत शिवनाथ हुंडई के लिए बहुत डेडिकेट करता है ये। सर ये गाने की 2 लाइन प्लीज़ सर। रोते हुए आया था हंसते हुआ मैं जाऊंगा, ये मुकद्दर का सिकंदर मैं कहलाऊंगा। सर आप फाइनेंस हेड से आज टॉप लेवल में सेल्स हेड बन गए हैं, तो आप सक्सेस के मायने क्या समझते हैं सर? सक्सेस का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए पैसा कमाना होता है, किसी के लिए अपना पोजीशन बनाना होता है, लेकिन मेरे लिए ये सब नहीं था। मैंने अपने लाइफ में हार्ड वर्किंग किया और वर्किंग को बड़े ईमानदारी से काम किया। और मैं ये देखा कि इसमें जब ये दोनों वे में काम किया तो सक्सेस मेरे पीछे पीछे आती गई। ना मैंने कभी क्या पोजीशन के पे ध्यान नहीं दिया, ना मुझे क्या कौन सी सीट मिलेगी मैंने भी उसके में ध्यान नहीं दिया। ऑनेस्टी और हार्ड वर्क आप करते जाइए, सक्सेस आपके पीछे दौड़ते दौड़ते चले आएगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। सर अगर आपको मैं एक टाइम मशीन दे दूँ, जैसा कि टाइम मशीन में हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, तो जायका के ऐसे कौन से पल होंगे जिसको आप दोबारा जीना चाहते हैं सर? यदि आप मुझे टाइम ट्रेवल की बात करते हैं तो मैं 2019 में जीना चाहूँगा, जिसमें मुझे याद आता है कि मुझे मेरे घर में एक फ़ोन गया था मेरी मिसेस को। ये बात मुझे मालूम नहीं थी। तो उनसे ये पूछा गया कि आपको यदि कुछ गिफ्ट चाहिए तो आपको क्या चाहिए। उन्होंने एक सोने का डिमांड किया था कि मुझे सोना दे चाहिए करके। ये बात मुझे मालूम नहीं थी। और रोहित सर और रश्मि मैडम ने उस समय सभी को बुलाए थे रायपुर ऑफिस में और सबको गिफ्ट दे रहे थे। तो उसमें मुझे 15 ग्राम सोने का एक सिक्का मिला था, 10 और 5 ग्राम का था। और आज मैं ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 2019 की बात है, आज 2024 में है और आज मेरी बेटी की शादी हो रही है। और वो सोने का जो दाम था 30,000 था, आज वो 1 लाख रुपया हो गया है। तो मुझे एक प्रकार से रोहित साहब ने मेरी बेटी की शादी के लिए आज मुझे ये गिफ्ट मुझे दिया है। तो मैं इससे बड़ा खुशी मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकती है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, अपना वैल्यूबल टाइम दिया, अपने 20 साल के अनुभव के बारे में हमें बताया, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, उसके लिए थैंक यू सो मच सर।